Dear students, welcome to all of you. स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर अर्थात लिंग। यह जेंडर जो है इंग्लिश के ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा है, बट हिंदी का जो जेंडर होता है उसमें और जो इंग्लिश का जेंडर होता है उसमें बहुत डिफरेंस है। हिंदी का जो जेंडर होता है लिंग, उसमें जो हम पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा ये थोड़ा नहीं बहुत सा अलग होता है। ये देखा जाए तो ये बहुत अलग होता है। आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जेंडर होता क्या है। सामान्य सी बात है, जेंडर अर्थात लिंग। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। सेम वैसे ही यहाँ पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द जेंडर। यहां देखा जाता है तो लिंग 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द जेंडर। एज द फर्स्ट होता है मैस्कुलिन जेंडर। ये होता है आपका मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर। तीसरा होता है कॉमन जेंडर। और चौथा होता है आपका न्यूट्रल जेंडर। आइए अब इसे समझते हैं हिंदी में इसे क्या कहा जाता है। यहां ध्यान देंगे, मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग कहा जाता है, फेमिनिन जेंडर को हिंदी में स्त्रीलिंग कहा जाता है, कॉमन जेंडर को हिंदी में उभयलिंग कहा जाता है, न्यूट्रल जेंडर को हिंदी में नपुंसकलिंग कहा जाता है। इट इज क्लियर? ये अब स्पष्ट हो गए कि लिंग कौन कौन से होते हैं, ये स्पष्ट हो गए। आइए अब इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। एज द फर्स्ट, व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? इसकी डेफिनेशन होती है मैस्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन होती है मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मैन। अर्थात जिस लिंग से या जिस जेंडर से नर जाति का बोध होता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स यहां हम देखें तो होगा फादर, ब्रदर, एक्टर, हॉर्स, डॉग, यहां आपके सामने 5 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया, मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल, अर्थात जिस जेंडर से
नर जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। एग्जांपल्स में आप लिखा फादर, ये ब्रदर, एक्टर, एक्टर मीन्स होता है अभिनेता, हॉर्स, डॉग, एटीसी। ये 5 एग्जांपल्स जो दिए हुए हैं, इन 5 एग्जांपल्स को यदि हम देखते हैं तो इससे नर जाति का ही बोध होता है, इसलिए यह हमारे मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखते हैं फेमिनिन जेंडर किसे कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन होती है फेमिनिन जेंडर denotes a फीमेल, अर्थात जिस जेंडर से मादा जाति का बोध होता है उसे हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। अब फेमिनिन जेंडर कहा किसको जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं जिसे आप देखेंगे। मदर, सिस्टर, एक्ट्रेस, मेयर, बीच, ईटीसी। आप यहां देखेंगे तो सेम जो मैस्कुलिन जेंडर के एग्जांपल्स थे उन एग्जांपल्स को हमने उठा करके यहाँ फेमिनिन जेंडर के एग्जांपल्स में डाल दिया हमने। यहां देखेंगे तो यहाँ फादर है, यहाँ मदर लिखा हुआ। फादर हमारा मैस्कुलिन होता है, मदर फेमिनिन होता है, ब्रदर मैस्कुलिन है, सिस्टर फेमिनिन है, एक्टर मैस्कुलिन है, एक्ट्रेस फेमिनिन, हॉर्स, हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा, मेयर मीन्स होता है घोड़ी। यहां देखेंगे कि हॉर्स हमारा मैस्कुलिन है, मेयर हमारा फेमिनिन। इसके बाद होता है डॉग, डॉग मीन्स होता है कुत्ता, यह आपका मैस्कुलिन है, बिच, बिच मीन्स होता है कुतिया, यह आपका फेमिनिन। तीसरा आपका है कॉमन जेंडर। इसकी डेफिनेशन होती है कॉमन जेंडर denotes that the noun is either a male or a फीमेल। इस जेंडर के अंतर्गत हम देखते हैं डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है, कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर ए मेल और ए फीमेल। अर्थात कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि जो हमारा संज्ञा दिया हुआ है वह या तो नर जाति का है या मादा जाति का है। अर्थात जिससे दोनों का, जिस जेंडर से दोनों का बोध होता है उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल से हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल्स में यहां हम देखेंगे टीचर, टीचर मीन्स होता है शिक्षक या शिक्षिका। आप यहां देखेंगे तो ये जो टीचर वर्ड्स लिखा हुआ है इसमें कोई स्पेशल ये नहीं है कि हाँ इस शब्द का प्रयोग, इस वर्ड्स का प्रयोग हम केवल मादा जाति के लिए करते हैं या केवल नर जाति के लिए करते हैं, बल्कि टीचर जो वर्ड्स है ये दोनों के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई महिला
टीचर है तो उसके लिए कुछ अलग वर्ड्स होता है, या पुरुष है तो इसके लिए अलग अलग होता है। दोनों लोगों के लिए क्या होता है, यहाँ टीचर शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, मित्र, सखी, सहेली। ये भी इससे दोनों का बोध होता है कि जो हमारा संज्ञा है वो क्या है, दोनों है। इसके बाद होता है सिंगर। सिंगर मीन्स होता है गायक या गायिका। इसके बाद होता है बुक सेलर। यहां देखेंगे तो लिखा है बुक सेलर। ये वर्ड्स भी, ये भी दोनों लोग के लिए, या अर्थात मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपका ETC। चौथा आपका होता है न्यूटर जेंडर। इसकी डेफिनेशन होती है न्यूटर जेंडर denotes that the noun is neither a male nor a फीमेल। स्टूडेंट्स यहां ध्यान देंगे, ये लिखा है कि न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नाइदर ए मेल नर ए फीमेल। अर्थात न्यूटर जेंडर से यह बोध होता है कि हमारा जो संज्ञा है वह न तो नर जाति का है और न ही मादा जाति का। कैसे, फॉर एग्जाम्पल से हम देखेंगे, समझेंगे इसे। एग्जाम्पल्स में यहां देखेंगे पेन। पेन यदि हम देखें तो यह न तो मैस्कुलिन है और न ही फेमिनिन, अर्थात न तो मेल है न ही फीमेल। इसके बाद होता है बुक। टेबल, ट्री, ब्लैकबोर्ड, etc। इट इज क्लियर। यहां देखेंगे तो जो हमारा न्यूटर जेंडर अर्थात नपुंसकलिंग, जिससे यह बोध होता है कि जो हमारा नाउन है वह न तो नर जाति का है और न ही मादा जाति का है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखें तो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, लिटिल इंसेक्ट्स, नॉन लाइविंग थिंग्स अर्थात निर्जीव वस्तुएं, इन सारी चीजों को हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही रखते हैं। शेष आपको विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।